माते, आप तीनों ने और अग्निदेव ने जिस प्रकार हमारी सहायता की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मायावी शक्ति से भ्रमित होने के कारण हम अपने भक्त के दुख को भी नहीं देख पाए। यदि उचित समय पर आप हमें सुरक्षित नहीं करते तो कुछ भी घटित हो सकता था। देवी संतोषी, आपको सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है और हम उसी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब हम प्रस्थान करते हैं देवी। प्रणाम माते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वाह संतोषी, वाह। तुमने तो आज एक्चुअल में चमत्कार दिखा दिया। मान गए तुम्हें। हाँ, जाने दीजिए ना धैर्य सर, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई बहस करना है। चलो ठीक है, तुम्हें अगर बहस नहीं करनी है तो मत करो, मैं कर लेता हूं। वैसे तुमने जो चमत्कार दिखाया उसका प्रसाद लेकर आना। आज मैं तुम्हारी संतोषी मां का प्रसाद खाना चाहूंगा। अरे मैं भी तो देखूं कि मुझ में बदलाव आता है कि नहीं। वो क्या है कि तुम संतोषी मां की पूजा करती हो, उनके प्रसाद कितना गुणगान गाती हो, उनके चमत्कार का गुणगान गाती हो, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि वो प्रसाद का जो असर है वो मुझ पे होता है कि नहीं। जाओ, अरे जाओ। हाँ दीजिए। अच्छा है, पर जब तक ये प्रसाद से मेरे अंदर बदलाव नहीं आता तो इसे खा के क्या फायदा। ये प्रसाद हमने आप में बदलाव लाने के लिए नहीं दिया है और ना ही आपको संतोषी माँ का भक्त बनाने के लिए दिया है। ये प्रसाद तो हमने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपने खुद मांगा था और आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन हम जानते हैं एक ना एक दिन आप पर संतोषी माँ की कृपा जरूर होगी। संतोषी सुनो जरा। मुझे तुम पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। आखिर में तुम मेरी पत्नी जो। मौजा ही मौजा, शाम सवेरे फिर मौजा ही मौजा, एवरीबॉडी ऑन मौजा ही मौजा, शाम सवेरे फिर मौज। ये दरोगा सुबह सुबह यहाँ मजा खराब करने का है आ गया। अरे कहीं हम नींद में तो ना है। अरे नहीं यार गुड्डू, अबे ये तो सच में दरोगा ही है। कहीं हमारे पिछले कांडों की लिस्ट तो ना ले आया घर पर। इसकी चील जैसी नजर हम पर पड़े उससे पहले हम यहाँ से रफू चक्कर हो लेते हैं।
पतली गली पकड़े। दरोगा साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम सच बता रहे हैं, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। लीजिए दरोगा जी, आपके लिए ले आए गर्मा गर्म पूरी। ये सब का क्या जरूरत है? अरे कोई नहीं, खाइए ना। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। वैसे ये गुड्डू ही है ना? अब जी हाँ। जब बचपन में देखे थे तो चूहे बराबर था, अब देखिए ऊंट हो गया ऊंट। हमारा राजा पिता। गुड्डू बेटा, अरे कहाँ आए हो? अरे प्रणाम करो दरोगा जी को। पाँव छू। खुश रहो, खुश रहो। अम्मा, हमें ना एक जरूरी काम याद आ गया, तो हम ना हो कर आते। अरे रुको, काम के लिए तो पूरा जिंदगी पड़ी है, हम थोड़े ना तुम्हें रोज रोज मिलेंगे। बैठो। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। देवी पौलमी, संतोषी माता का अपहरण करने वाले जिस मायावी असुर का वध देवलोक में हुआ है, समस्त देवगण का तो यही कहना है कि वो जाल किसी और ने बिछाया था। देवी पौलमी, नारायण नारायण। बिना प्रमाण के हमारे समक्ष कुछ भी बोलना व्यर्थ है देवर्षि। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं देवी पौलमी, परंतु संतोषी माता के साथ जो भी हुआ है उस सत्य से हम भली भांति परिचित हैं। हम देव ऋषि हैं देवी पौलमी, देव ऋषि। जैसे देवी पौलमी, ब्रह्मदेव के कमंडल से मत्स्य बनकर जल ले जाने का सुझाव उत्तम था, अति उत्तम था, परंतु हमें उसी क्षण ज्ञात हो गया था कि ये कार्य किसके निर्देशों पर किया जा रहा है। नारायण नारायण। क्या आप हम पर आरोप लगा रहे हैं देवर्षि? देवी पौलमी, आरोप तो किसी पर भी लगाया जा सकता है, सत्य कहा आपने देवर्षि, किंतु आरोप को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण की। किसी के कुछ भी कह देने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता देवर्षि। नारायण नारायण। सत्य कहा आपने देवी पौलमी, सत्य कहा, परंतु प्रमाण न होने के कारण कोई निरपराधी सिद्ध हो जाए, ऐसे तो नहीं है ना देवी पौलमी। आप तो पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्यों की भांति बातें कर रही है देवी पौलमी, जिन्हें प्रमाणों के अभाव में न्यायालय मुक्त तो अवश्य कर देता है, और वे अपराधी होते हुए भी निरपराधियों की तरह स्वच्छंद विचरण करते हैं। नारायण नारायण। परंतु देवी पौलमी, संसार का कोई भी न्यायालय एक अपराधी को मुक्त अवश्य कर दे, परंतु ईश्वर के दरबार में उसे उत्तर देना ही पड़ता है। और ये नियम केवल मनुष्यों के लिए नहीं है देवी पौलमी, हम देवी देवताओं के लिए भी है। अपने कर्मों का दंड या फल दोनों हमें यही मिलता है। हो सकता है देवी पौलमी, आपने जो कार्य किया हो अन्य देवी देवता उससे अवगत न हो, परंतु आपका दंड आपके कर्मों के साथ सुरक्षित हो गया है और समय आने पे आपको अवश्य मिलेगा। बताइए ना देवी पौलमी, उससे आप किस प्रकार बचेंगी? नारायण नारायण। आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। हम देवी पौलमी हैं, देवराज इंद्र की पत्नी हैं हम। किसी ऋषि से भयभीत नहीं होंगे हम। वैसे भी प्रशासन और दंड संहिता देवराज इंद्र के दरबार से ही संचालित होती है। किसमें इतना साहस है जो हमें दंड दे? हमारे हाथों में बेरिया डालने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।